बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं सब स्टूडेंट्स को अपने चैनल बायोलॉजी विद खानजादा पर वेलकम कहता हूँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th की बायोलॉजी का लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए इंतहाई शॉर्ट सा तरीका हम अपनाएंगे। ठीक है, आपको थ्योरी बुक में भी मिल जाएगी, आपको डिफरेंट नोट्स में भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जो कंसेप्ट है इन सब चीज़ों का वो अपने जहन में रखकर अपने जो टॉपिक का इख्तिताम करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो जैसा कि आपको मालूम है कि ज़मीन पर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, और सारे जो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, इनकी स्टडी के बारे में बात करें, तो बैक्टीरिया हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसको हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देख भी सकते हैं। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है हमारे पास जमीन पर वो ह्यूमन बीइंग्स है। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको हम उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल से होगा। बैक्टीरिया को आसान से तरीके से उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस हैं उनको स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरकर उनको स्टडी करना होगा। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट्स से बनी होती है, और वही डिफरेंट पार्ट्स एक स्पेशल एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के थ्रू ये लिविंग थिंग्स की बॉडीज को बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कौन से पार्ट्स आते हैं जिससे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ऑर्गेनिज्म की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको ये ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एटम्स पढ़ेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनील्स पढ़ेंगे, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो लिविंग या नॉन लिविंग जो मैटर्स होते हैं, ठीक है, लिविंग या नॉन लिविंग जो मैटर होते हैं, तो मैटर एक सिंपल या स्मॉल यूनिट से बने होते हैं, और उस स्मॉल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? उस स्मॉल यूनिट्स को हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना होता है। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना होता है। ठीक है, और वो पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन है। अगर हम इन तीनों को समझने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल्स में होते हैं। ठीक है, जो शेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे इसमें? कौन सा जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होगा वो किस तरह होगा? वो इस तरह होगा कि जो एटम्स है वो स्मॉलेस्ट यूनिट्स है। लिविंग या नॉन लिविंग थिंग जो होती है, मैटर जो होते हैं, मैटर अगर वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है, तो वो एटम्स से बने होते हैं। ठीक है, और एटम्स किन चीजों से बने होते हैं? एटम्स जो बने होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने होते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है जी, अब अगर हम बायो एलिमेंट्स की बात करें तो बायो एलिमेंट्स में जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं तकरीबन 16 बायो एलिमेंट्स है। कितने हैं? 16 बायो एलिमेंट्स है। बायो एलिमेंट्स हमारे बॉडी में है, प्रेजेंट है, कंपोज है। ठीक है, हमारी बॉडी। अब ये बायो एलिमेंट्स जो होते हैं, इन बायो एलिमेंट्स ये आउट ऑफ 1 2 3, ठीक है, आउट ऑफ 1 2 3 बायो एलिमेंट्स। ठीक है, तो इन 123 बायो एलिमेंट में हमारे पास है, हमारी बॉडी जो होती है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो होती है वो 16 बायो एलिमेंट से बनी होती है। ठीक है,
अब ये 16 बायो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये कौन से हैं? इनमें जो 6 बायो एलिमेंट है, 6 बायो एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। ठीक है, आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में आपको ड्रा करना चाहता हूं आपके लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हम इसकी जो कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या है? हमारे पास सबसे जो ज्यादा होता है बायो एलिमेंट वो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन हमारे पास होता है 65%। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है? 65% होता है। अब 65% प्रोटोप्लाज्म किसने कवर किया है? ऑक्सीजन ने कवर किया। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लिविंग पार्ट ऑफ सेल होता है। इसमें साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनील्स और इस तरह के न्यूक्लियस सारे जो होते हैं इस प्रोटोप्लाज्म में आते हैं। लिविंग पार्ट ऑफ सेल को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो 99% प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कंपोज होता है इन 6 बायो एलिमेंट्स पर। ठीक है, कितने को 99% कवर किसने किया है? 6 जो बायो एलिमेंट्स है इन्होंने कवर किया है। ठीक है, अब जो बाकी 10 होते हैं उन्होंने क्या किया है? उन्होंने 1% प्रोटोप्लाज्म को कवर किया है। ठीक है, तो उनमें क्या है? पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, फेरिक है, कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है, आयोडीन है। ये जो 10 बायो एलिमेंट्स है इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का 1% जो है वो कंपोजिशन किया है। ठीक है, और जो बाकी 6 एलिमेंट्स है उनमें क्या है? उनमें से जो ऑक्सीजन है उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है? वो 65% है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन कार्बन है उसके 18% है। ठीक है, कार्बन का कितना है? 18% है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन का है 10%। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना है? 10% है। अब अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कितना है? कैल्शियम हमारे पास 2% है। ठीक है, अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे पास क्या है? 3% है। ठीक है, अब अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो होता है वो कितना है? वो हमारे पास 1% होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास बाकी का 1% रहता है। ठीक है, 99 तो इन 6 बायो एलिमेंट ने कवर कर लिया। वो 1% जो होता है वो अदर जो 10 है इन्होंने क्या किया है? कंपोज किया है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को। तो जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एटम्स की बात करते हैं तो ये एटम्स क्या है? एटम्स स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और ये एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने होते हैं जिसको हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और जब बायो एलिमेंट्स की बात करें तो 16 बायो एलिमेंट्स है। इनमें 123 जो है वो टोटल बायो एलिमेंट्स है। ठीक है, टोटल बायो एलिमेंट्स है। ठीक है, टोटल बायो एलिमेंट्स, इसमें 92 जो होते हैं वो नेचुरल अकर जो होते हैं। ठीक है, वो क्या है? नेचुरल अकर 92 है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट ऑफ सेल को कहते हैं। इस प्रोटोप्लाज्म को 99% कंपोज किया है किसने? इन 6 बायो एलिमेंट्स ने, जो हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस के रूप में है। ठीक है, और जो बाकी 10 जो होते हैं वो 10 कौन से हैं? वो 10 इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का 1% जो हिस्सा है वो कंपोज किया है। ठीक है, उसमें से हमारे पास आता है पोटाशियम, आता है सल्फर, आता है क्लोरीन, आता है सोडियम, आता है मैग्नीशियम, आता है फेरिक, आता है कॉपर, आता है मैंगनीज, आता है जिंक, आता है और आयोडीन आता है। ठीक है, तो इन 10 बायो एलिमेंट्स ने क्या किया है? इन 10 बायो एलिमेंट्स ने 1% प्रोटोप्लाज्म को कंपोज किया है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ आ गया? ठीक है, तो चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ये मैं मिटाता हूं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये कवर हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, यही एटम्स जो होते हैं ये थ्रू बॉन्ड्स डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू क्या करते हैं? कंबाइन होकर
क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, एंड क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, हम ये कह सकते हैं कि जो एटम्स होते हैं, यही एटम जो स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं, सब सेलुलर पार्टिकल्स से बने होते हैं, ठीक है, या सब सेलुलर नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने होते हैं, और यही जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम्स बनाते हैं, और यही एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो बायो एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो बायो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। तो उस बायो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो कंपाउंड्स होते हैं, इस कंपाउंड में हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक और एनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट हो, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट हो, ठीक है। तो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, उसको हम मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है, समझ आ रही है, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमने समझ लिया, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को हम समझ रहे हैं कि एटम्स बॉन्ड्स के थ्रू कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब बायो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंबाइन होकर बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। और यही बायो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल में वाटर हो गया, ठीक है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। और इसका जो एक मैक्रो का अगर एग्जांपल ले तो लिपिड्स ले सकते हैं, प्रोटीन्स ले सकते हैं, ठीक है, इसका क्या है, इसके एग्जांपल है, ठीक है। तो एटम्स डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू कंबाइन होकर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और बायो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और बायो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है और एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। जो माइक्रो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, और जो मैक्रो होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हाई होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता भी होगा, वो जो हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन और उसके डिराइवेटिव्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स जिसमें होते हैं वो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड एब्सेंट होते हैं, बाकी जो कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स में नहीं होते, उनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा जी, अब ऑर्गेनील्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक अगर आप लोगों ने नोट करना है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं ये मिटाता हूं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ऑर्गेनील की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ऑर्गेनील की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनील में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनील ये है कि यही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिकली जो या स्पेसिफिक मैनर में कंबाइन होकर क्या करते हैं, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनील्स बनाते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस सब सेलुलर स्ट्रक्चर को हम ये क्या करते हैं, कंबाइन होकर सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेलुलर
स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस सब सेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनील्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑर्गेनील्स कहते हैं। ऑर्गेनील किस चीज से बने होते हैं, यही बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक मैनर के थ्रू कंबाइन होकर ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और इन सब सेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनील कहते हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनील क्या होते हैं, ये ऑर्गेनील हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और ये जो सारे ऑर्गेनील है इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन जिसका काम है। ठीक है, राइबोसोम की जो होती है वो क्या है, राइबोसोम की जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास ऑर्गेनील है उसका एक अलग काम होता है, उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेल की तरफ। ठीक है, क्या सेल क्या है, सेल हमारे पास हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, और ये क्या है, ये डिफरेंट ऑर्गेनील्स बनकर ये जो सबसेलुलर पार्टिकल्स है या सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स है, ये क्या है, ये मिलकर एक सेल को बनाते हैं। ठीक है, एक खुलिये को बनाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो इनमें इस सेल में क्या होता है, यही बहुत सारे ऑर्गेनील्स मिलकर क्या बनाते हैं, ये सेल बनाते हैं। इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, गोल्गी बॉडीज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ऑर्गेनील्स है, ठीक है, वो कहां पर होते हैं, वो सेल्स पर होते हैं, सेल्स में होते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनील्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे लाइफ की जो बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, तो अब यही सेल कंबाइन होकर यही सेल अ ग्रुप टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। ठीक है, अब यही सेल जो होते हैं ये कंबाइन होकर एक टिश्यू बनाते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, सिमिलर फंक्शन। ठीक है, तो कॉमन फंक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो टिश्यू में हम क्या पढ़ेंगे, टिश्यू किस चीज से बना होता है, जो यही सेल जो ऑर्गेनील से बने होते हैं और यही सेल मिलकर क्या करते हैं, ये टिश्यूज बनाते हैं और वो टिश्यू क्या करते हैं, अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यही टिश्यू जो होते हैं ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ये ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास टिश्यू में फॉर एग्जांपल एक दो के हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मेसोफिल टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, वो कहां पर होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं। ठीक है ना, और डिफरेंट टिश्यूज और भी हैं जिसके अपने फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो टिश्यू कंबाइन होकर टिश्यूज जो होते हैं वो कंबाइन, डिफरेंट टिश्यू कंबाइन होकर क्या करते हैं, वो ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। अब टिश्यू के काम क्या, जिस तरह हमारे पास स्टमक में होता है ना, स्टमक। ठीक है, स्टमक में हमारे पास क्या है, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं और वो एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करना। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करना होता है। ठीक है, हमने ऑर्गन के बारे में क्या पढ़ा, ऑर्गन के बारे में हमने ये पढ़ा कि जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं और वो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह स्टमक का फंक्शन होता है डाइजेशन में हेल्प करना। ठीक है, सिस्टम की तरफ जो ऑर्गन सिस्टम होता है, यही ऑर्गन्स जो होते हैं, यही ऑर्गन्स हो मिलकर ऑर्गन्स कंबाइन
टुगेदर क्या करते हैं, ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास होता है ना कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, यही सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, इसमें हमारे पास जो हार्ट होता है, ठीक है, वो भी एक ऑर्गन है। ठीक है, आर्टरीज होते हैं, ठीक है, ऑर्गन है। ठीक है, वेन्स होते हैं। ठीक है, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन से बना होता है और यही एक ऑर्गन सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब अगर हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ ये हम बात ध्यान में रख सकते हैं कि ऑर्गन जो सिस्टम है ये क्या करता है, ये पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्या कहते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये जो सारे सिस्टम है ना ये मिलकर सारे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं और यही ऑर्गेनिज्म फिर क्या होता है, वो अपने बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हम इस तरह इसमें भी ये देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, टू मेक ऑर्गेनिज्म, टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो बहुत ही इजी है। ठीक है, आप लोगों को जो नोट्स वगैरह है वो उसमें भी मिल जाएंगे, आपको जो थ्योरी है वो आपको बुक में भी मिल जाएगी। यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश की है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है कि हमारे पास जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बैक्टीरिया होता है और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बीइंग्स है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ों से बनी होती है उसको हमने समझने की कोशिश की, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनती है और उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या आते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एटम्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या है, ऑर्गेनील्स होती है और ऑर्गेनील्स क्या मिलकर क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं और सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और यही ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको हमने कंसेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ गया होगा। ठीक है, यहाँ आपको थ्योरी बुक में भी मिल जाएगी, आपको थ्योरी नोट्स में, डिफरेंट नोट्स में भी मिल जाएगी, लेकिन हमने यहाँ पर कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है। ठीक है, जिस किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, ठीक है, लेकिन ये इसको समझना ज़रूरी था इसलिए हमने समझने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।